जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज लाइव चर्चा का जो विषय है, जुड़ा हुआ विषय है, पिछले कुछ दिनों से जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी की श्रृंखला में ये सारी चर्चा चल रही है। और आज का विषय है, क्या मृत लोगों से संपर्क किया जा सकता है। सबसे पहले हमने विचार किया कि इस संसार को मिथ्या किस आधार पे माना गया, किस आधार पर मिथ्या माना गया इस संसार को। क्योंकि संसार इंद्रियों से प्रकट होता है, इंद्रियां प्रकट करती हैं संसार को। इस विषय पर हमने गहन चिंतन किया। जैसे कि दृश्य को नेत्र प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं कि नेत्र दृश्य को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, नेत्र दृश्य को देखते नहीं हैं बल्कि दृश्य को प्रकट कर देते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? हाँ, बाहर से जरूर उनको कुछ मिलता है, उस चीज को वो हमें दिखा देते हैं। तो हमारे फिजिकल आइज और फिजिकल सेंसेस जो हैं, वास्तव में वो ही फीलिंग्स, ये जितने भी हमारे देखना, सुनना या स्वाद लेना, वो सब इंद्रियां प्रकट करती। जैसे स्वाद इंद्रियां प्रकट करती, हमारे टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जीभ का कुछ एरिया तीखा ग्रहण करता है, जीभ का एक क्षेत्र मीठा ग्रहण करता है, जीभ का एक क्षेत्र खट्टा ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि पूरी जीभ में ही हमें एक ही स्वाद, नहीं, अलग अलग जीभ के अलग अलग हिस्सों में। कभी आप अगर टंग का एनाटॉमी ऑफ टंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि हमारे जीभ में अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो वो अलग अलग अनुभूतियों को प्राप्त करती हैं। अगर वो टेस्ट बर्ड ना रहे तो फिर खाना कितना भी स्वादिष्ट हो या मिर्ची कितनी भी तीखी हो, स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। ज्यादा खा लो मिर्ची, स्वाद तो आया नहीं, तीखा तो लगा नहीं, क्योंकि आपका जो बिटरनेस को रिसीव करने वाली जो टेस्ट बर्ड है वो खराब हो गई है। स्वाद तो आया नहीं, लेकिन ज्यादा खा लोगे तो पेट में पित्त गर्मी को बढ़ा देगा, तो किसी दूसरे माध्यम से परेशानी आएगी। लेकिन कम से कम जो मिर्ची खाते हैं तीखा लगता है, हम पानी पीते हैं मीठा खाते हैं, वो घटना नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि आपके जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो खराब हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से 7 कलर्स को हम देख सकते हैं और उनके मिक्सचर्स को देख सकते हैं। 7 कलर्स और 7 कलर्स के मिक्सचर्स को हम देख सकते हैं, तो आंखें वही दिखाती हैं, आंखें उन्हीं को प्रकट कर सकती हैं। कलर और भी हैं लेकिन हमारी आईज नहीं देखती हैं। तो आंखें दृश्य को प्रकट करती हैं, जिह्वा स्वाद को प्रकट करती है, आवाज को हमारे कान प्रकट करते हैं। अब हम जो सुन सकते हैं, जो स्वाद ले सकते हैं, उसके अनुसार हम अपना मैनेजमेंट करते हैं, हम उसके अनुसार अपना मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहना कि जो हम देख रहे हैं मात्र वही सत्य है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए संसार मिथ्या है, संसार परोक्ष है। परोक्ष क्यों है? इनडायरेक्ट। परोक्ष का मतलब डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है, इनडायरेक्ट परसेप्शन है। परोक्ष अनुभूति और अपरोक्ष अनुभूति, दो प्रकार की अनुभूति। तो परोक्ष क्यों है संसार? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, इसलिए संसार परोक्ष है। इंद्रियां और हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, वो मिलकर हमें ज्ञान करवा रही हैं, लेकिन वह ज्ञान अपूर्ण है, एकांगी है, सापेक्ष है। अब हमने विचार किया, क्या हम शरीर हैं? बस शरीर ही हैं हम।
अगर हम शरीर हैं तो हमें शरीर के बारे में सब कुछ क्यों नहीं पता? और हमारा न्यूरो सिस्टम, हमारी इंद्रियां और हमारा न्यूरो सिस्टम हमें शरीर के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता रहा? अगर हम शरीर हैं तो हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा अस्तित्व शरीर तक सीमित है, हम मात्र शरीर हैं, और हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है, वो ये नहीं बता रहा है कि आपका अस्तित्व क्या है, आपके ब्लड में कब शुगर बढ़ गया, कब यूरिक एसिड बढ़ गया, नहीं बता रहा है। बहुत मामूली सा ज्ञान हमें हमारे शरीर के बारे में, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पैथोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कई प्रकार के टेस्ट हम करवाते हैं ये जानने के लिए, और पैसे दे के करवाते हैं, फ्री में भी नहीं करवाते। लेकिन एक इतनी बड़ी विडंबना है कि हमारा शरीर है और हम कह रहे हैं कि हम शरीर हैं, हमारा अस्तित्व तो शरीर है, और हमारा ही दिमाग, हमारा ही नर्वस सिस्टम हमें बताने में सक्षम नहीं है। क्योंकि यह जो नर्वस सिस्टम है, जिसे आप अनुभव का माध्यम मान रहे हैं, ये इंद्रियां हैं जिसे आप अनुभव का माध्यम मान रहे हैं, यह एक बंधन है। आपकी चेतना इसी में बंधी हुई है और बस उतना ही परसीव कर रही है, उतना ही अनुभव कर रही है। लेकिन चेतना विकसित हो तो कुछ और भी घटनाएं घट सकती हैं, कुछ और भी अनुभूतियां हो सकती हैं। अब जो है तीसरा विषय, मन। क्या मन शरीर का अंग है? सबसे पहली बात कि ये कितनी विचित्र बात है, अगर मन शरीर का अंग होता तो डॉक्टर, सर्जन, ये लोग जब ऑपरेशन करते हैं, इनको कहीं ना कहीं मन मिल गया होता। मन अगर शरीर का अंग होता तो मन मिल गया होता इनको कहीं ना कहीं। लेकिन आज तक कभी किसी डॉक्टर ने, किसी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने शरीर का चिड़फाड़ करते हुए, चलो जो मर गया उसके अंदर तो मन नहीं होगा, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है डेथ के टाइम, जब मृत्यु हो जाती है तब। तो अब मन जो है अगर शरीर का अंग होता तो कहीं ना कहीं मिल जाता, लेकिन वो शरीर का अंग होना तो दूर की बात, वो शरीर का विरोधी भी है। शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे का विरोध नहीं करते। एक हाथ दूसरे हाथ का विरोध नहीं करता, दांत कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, टकरा जाते। देखो जीभ भी अंदर पड़ी हुई है, और जीभ होता तो जीभ को दांत काट देते, लेकिन इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हम बोलते हैं, खाते हैं, जीभ पीछे पड़ी रहती है, लेकिन कभी जीभ कटती नहीं है। हाँ, एक्सीडेंटली किसी का कुछ हो जाए तो कभी हो जाए, रेयर केस है वो कि जीभ थोड़ी सी कट गई। बचपन में मेरी कभी कटी थी, थोड़ी सी बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक कभी ऐसा ना हुआ कि जीभ कट जाए। इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मन का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? स्वादिष्ट भोजन मिल गया, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। स्वादिष्ट भोजन मिल गया, पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। मन फिर भी कार्य करता रहता है। शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। हम सो जाते हैं, हमारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन मन नहीं सोता है। मन फिर भी जागता रहता है, और मन आपको स्वप्न दिखाता है, मन आपको सपने दिखाता है। फिर आप कहोगे कि मन तो शरीर ने ही मन को प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया भाई? हाँ, मन विचारों का समूह है, मन संस्कारों का समूह है। कोई भी कार्य करने के पहले मन में ही वो विचार हावी होते हैं, तब वो कर्म में प्रवर्तित होते हैं। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। सच पूछो तो सारे कर्म मन ही करता है। सारे कर्म सूक्ष्म शरीर
अब सूक्ष्म शरीर में चलिए, वो एक अलग व्याख्या है शास्त्रों की, पुर्यष्टक की व्याख्या कि सूक्ष्म शरीर के कौन कौन से अंग हैं, वो अलग है। लेकिन हम अभी एक प्रैक्टिकल वे में हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं उस पर बेस्ड चिंतन हम करें। हाँ, कुछ मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां भी बताऊंगा, वो मैं अलग ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मन जो है वो शरीर के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलता है। शरीर बचपन हम ही थे जो बच्चे थे, हम ही थे जो जवान हो गए, और हम ही थे जो बूढ़े हो जाएंगे। तो क्या हम शरीर हैं? प्रश्न ये उठता है। कह सकते हो। तो फिर ये हम किसको कह रहे हो कि हम ही थे जो बच्चे थे, हम ही थे जो जवान हो गए? ये बचपन, ये बच्चा, जवान, बूढ़ा, क्या हम ही हो रहे हैं या ये शरीर हो रहा है? अगर हम ही हो रहे हैं तो फिर हमारा बूढ़ा होने का मन क्यों नहीं करता? अगर हम ही हो रहे हैं तो हमारा बूढ़ा होने का मन क्यों नहीं करता? जवान बने रहने का मन क्यों करता है? अगर शरीर बूढ़ा हो रहा है तो मन भी बूढ़ा हो जाना चाहिए, मन भी बूढ़ा हो जाना चाहिए। माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। मन तो बूढ़ा नहीं हो रहा है, तो मन का तालमेल नहीं है। और दूसरी बात, मन सूक्ष्म है। मन कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। फिजिकल एंटिटी जो जिसकी हम मेजरमेंट 3D डायमेंशन में जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, 3D डायमेंशन में जिसका हम शरीर के अंगों का 3D डायमेंशन में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या मन का भी कर सकते हैं 3D डायमेंशन में मेजरमेंट? नहीं। चलिए, अब क्वांटम फिजिक्स की खोज हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि मन शायद क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा हो मन। हाँ, यह तो है कि मन वाइब्रेशनल है, वेव के फॉर्म में, क्योंकि मन विचारों का समूह है। जो विचार डोमिनेंट हो जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मन उसी दिशा को पकड़ता है और वही मन की दिशा को निश्चित कर देते हैं। तो विचारों का समूह या मन, और विचार भी फिजिकल नहीं है। कल भी हमने चर्चा की, दो प्रकार की तरंगे होती है, क्लासिकल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जल तरंगे, वायु तरंगे, ध्वनि तरंगे, ये निर्भर करती हैं फिजिकल मीडियम पर, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड नहीं करती हैं फिजिकल मीडियम पर। अब जो है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स किए सर विलियम क्रुक्स ने किए, सूक्ष्म शरीर पर नहीं, उन्होंने पैरानॉर्मल थ्योरी पर किया, पैरानॉर्मल साइंस पर किया, प्रेतात्मावाद पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें उनका मानना था कि जहां पर भी किसी ऐसी एंटिटी का, जिसको प्रेत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, अगर वो उसकी प्रेजेंस है, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। अगर उसकी प्रेजेंस है तो वहां पर ईएमएफ रीडर उन्होंने बनाया था, आज भी घोस्ट कैचर कहा जाता है। वैसे तो आजकल बहुत सारी मशीनें लोग दावा करते हैं। अभी कोई फिल्म स्टार की डेथ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत, तो किसी ने कहा कि उसने उसकी आत्मा से बात कर ली। अमेरिका में कोई था, कोई मशीन के माध्यम से, कोई मशीन बना रखा है, उसके माध्यम से बात कर ली। तो मैं पर्सनली ऐसे किसी मशीन में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन ईएमएफ रीडर्स बनाए गए, लेकिन ईएमएफ रीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रीड करते हैं। लेकिन यह हो सकता है जहां पर ऐसा पैरानॉर्मल प्रेजेंस हो, पैरानॉर्मल साइकिक प्रेजेंस अगर हो कहीं पर, तो हो सकता है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर जो है वो रीडिंग दिखाना शुरू कर दे। लेकिन आज के समय में इतने सारे टावर्स लगे हुए हैं, इतने सारे मोबाइल फोन्स हैं, इतने सारे लैपटॉप हैं। आप अगर चलते हुए लैपटॉप के सामने जो चल रहा है उसके सामने, या मोबाइल जो चल रहा है उसके सामने अगर ईएमएफ रीडर को ले जाएंगे
तो वो भी आपको रीडिंग दिखा देगा कि हाँ भाई यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो जहां पर ईएमएफ रीडर काम करता है। तो अगर ऐसी जगह पर, सुनसान जगह, वहां पर अगर ईएमएफ अचानक से बढ़ता है तो विलियम क्रुक्स ने कहा कि हम वहां पर घोस्ट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम वहां पर पैरानॉर्मल प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा उनका मानना था। उनकी अपनी फिलॉसफी थी, अपनी थ्योरी थी, इन सब चीज़ों को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। लेकिन वो भी कोई फिजिकल मशीन डेवलप नहीं कर पाए थे जो घोस्ट को प्रोजेक्ट कर पाए। लेकिन हमें शुरुआत से सोचने वाली ये बात है कि क्या हम उसी को एग्जिस्टेंस में मानेंगे जो आंखों से दिखाई दे रहा है और जो कानों से सुनाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यह, इसमें कोई बुद्धिजीविता भी नहीं है और इसमें कोई इंटेलेक्चुअल व्यू भी नहीं है। ये तो ठीक है, आपने भाई जैसा दिख रहा है वैसा ही आप मानने को तैयार हैं। रिसर्च तो तब होगा जब हम उन विषयों को जानने की कोशिश करें जो दिखाई नहीं देते। अनुसंधान तो तब होगा, रिसर्च तो तब होगा। तो यहां कोई रिसर्च नहीं है, यहां एक व्यर्थ का लॉजिक है जो बेकार का, उसे फैला दिया गया है। मुझे यही बातें मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे कैसे तर्कों का प्रचार होके रखा है कि हम उसी को मानते हैं जो हमें दिखाई देता है और जो हमें सुनाई देता है। लेकिन इसमें बुद्धिजीविता कहां से आ गई? इसमें तो बुद्धिजीविता बिल्कुल शून्य है कि अगर आप उसी को मानते हैं जो दिखाई देता है और जो सुनाई देता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक मूर्ख आदमी भी उसी को मानेगा जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है। तो इसमें बुद्धि का कोई प्रयोग तो हो नहीं रहा है, तो बुद्धिजीविता इसमें कहां आ गई? तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग तब होता है जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, जब हम कोई रिसर्च करते हैं। तो अब जो है, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किया, उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की कि हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन माइंड के बारे में जब हम चिंतन करें, हम लॉजिकली चिंतन भी कर ले थोड़ा सा, तो हम पाते हैं कि मन कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, मन कोई हमारे फिजिकल बॉडी का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मन फिजिकल बॉडी का पार्ट होता तो डॉक्टर, सर्जन कहीं ना कहीं उनको मिल गया होता एक ऑर्गन जिसको वो बता देते कि ये माइंड है, जिसको बता देते कि ये माइंड है। हम सो जाते हैं, माइंड फिर भी काम करता है, यहां तक कि लोग कोमा में चले जाते हैं और कोमा से कई बार लोग लौट कर नहीं आ पाते, लेकिन जो आ जाते हैं वो बतलाते हैं कि भाई मैं तो पता नहीं किसी दुनिया में था, भले ही मैं कोमा में, डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन मैं तो किसी दुनिया में था, कहीं पर था मैं। वो अपनी कई कहानियां सुना देते हैं और ऐसे कई लोगों से आप मिल सकते हैं जो ऐसी बातें आपको बताएंगे, जिनके साथ ऐसी घटना घटी हो कि उनको कोमा में रहना पड़ा और वो वापस आ गए हो, एक्सीडेंटल केस में या किसी ऐसे केस में। तो माइंड वर्क कर रहा होता, हम सो जाते हैं तो भी मन कार्य कर रहा होता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो बस इस फिजिकल बॉडी टर्मिनेट होती है, क्योंकि जो वेव है, एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कहीं से कोई वेव क्रिएट होती है, हम मैकेनिकल वेव्स की ही बात कर ले। मान लीजिए आपके पास रस्सी है और रस्सी को आपने एक झटका दिया तो एक वेव क्रिएट होगी। तो भले ही जिस पॉइंट से झटका मिला है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जो वेव है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो आगे तक जाती रहेगी, वो आगे तक जाएगी। तो अगर ये शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो माइंड जो कि वेव के फॉर्म में है, जो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, अगर होता तो डॉक्टर ढूंढ के निकाल चुके होते कि भाई देखो ये ऑर्गन जो है ना, ये माइंड है, वैसा बोल चुके होते। अब तक इतना चिड़फाड़ तो हो ही चुका है, सैकड़ों सालों से चल रहा है। तो क्या उनको माइंड नामक अंग अभी तक नहीं मिल पाया? इसलिए माइंड का जो एग्जिस्टेंस है वो वेव फॉर्म में है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, मैटर और वेव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वेव थ्योरी को पढ़ते हैं, तो माइंड की जो एग्जिस्टेंस है वो वेव के फॉर्म में मानी जा सकती है। और अगर वेव के फॉर्म में अगर हम मान भी रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेव जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके लिए तो कहा गया है वो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करती हैं, स्पेस में भी एग्जिस्ट करती हैं।
जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो नहीं चल पाएंगी वैक्यूम में या स्पेस में, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पेस में, वैक्यूम में, जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है वहां पर भी एग्जिस्ट करेंगी। उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माइंड को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन को आवश्यकता इस फिजिकल बॉडी को है। माइंड एग्जिस्ट करेगा। हाँ ठीक है, अब इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी के माध्यम से सेंसरी परसेप्शंस को ले रहे थे तो वो भी तो माइंड में ही जा रहा है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। लेकिन मन के अंदर जो अपनी वृत्तियां हैं, अपनी जो वेव्स, वृत्ति का अर्थ भी क्या है? वेव्स, तरंग। तो माइंड के अंदर, मन के अंदर जो वृत्तियां हैं अपनी, वो बनी रहेंगी। वो फिजिकल बॉडी खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी। मुझे तो लगता है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा सा समझते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी खत्म नहीं होती हैं। तभी ये इंटरनेट का जाल फैला पाना संभव हो पा रहा है। इतनी दूर से भी हम डाटा रिसीव करते हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड। तो शरीर की प्रकृति और मन की प्रकृति में अंतर है, डिफरेंस है। शरीर के ऊपर जो नियम कानून लागू होते हैं वो मन पर एग्जैक्टली लागू नहीं हो पाते। हाँ ठीक है, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन है, मन और शरीर का, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं। सिंक्रोनाइज कहने का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे का पार्ट है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अलग अलग हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मीडियम से एक्सप्रेस हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। किसके लिए? फिजिकल वर्ल्ड के लिए। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो कनेक्शन है वो फिजिकल बॉडी से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड जो है पार्ट ऑफ बॉडी हो गया। माइंड एग्जिस्ट करता है क्योंकि वेव्स एग्जिस्ट करेंगी, ये वेव नेचर है। और इसी पर बेस्ड होकर विलियम क्रुक्स ने फाइनली ये डिसाइड नहीं किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर ये पाया भी कि जहां पर कोई पैरानॉर्मल साइकिक एंटिटी है जिसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, अगर वो है तो वो ईएमएफ रीडर उसको बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर जो है वो बताएगा। दैट्स वाई ईएमएफ रीडर्स को यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए घोस्ट को। तो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। पहले कोई आज तक चैनल पे कोई गौरव तिवारी करके आता था, वो उसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पैरानॉर्मल साइंस में उसने पीएचडी की थी। अब शायद उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो डेथ हुए भी 10 साल हो गए, 2013 में पॉसिबली डेथ हुई थी। तो एक प्रोग्राम आता था, ठीक है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसी मशीनरी सिस्टम में विश्वास नहीं करता हूं जो घोस्ट को एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर ले। हाँ, ईएमएफ रीडर काम करता होगा, लेकिन फिर भी उसमें एक्यूरेसी होगी, मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है इस बात को लेकर। ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन ऐसे कई चीजें हैं, पैरानॉर्मल सोसाइटीज हैं। गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ मुंबई ऐसे बनाया था, और इंग्लैंड में भी पैरानॉर्मल सोसाइटी, यूएसए में भी पैरानॉर्मल सोसाइटी, और पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स, पैरानॉर्मल साइंस के सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच यही कहता है, साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं कहता है कि आप किसी को टैगलाइन दे दो कि भाई नहीं 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 ये तो बेकार की बातें हैं। नहीं, आपने रिसर्च कर लिया, कि आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया, और जब तक नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बेकार की बातें हैं या वो बेकार की बातें हैं। ये एक अनसाइंटिफिक अप्रोच है। चलिए, तो अब जो है विचार हमें ये करना है कि कुछ ऐसी मशीनों का प्रयोग करके लोग संपर्क करते हैं। तो क्या मृत लोगों से संपर्क हो सकता है? जी हां, हो सकता है। लेकिन अब मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उस पर आधारित बातें आपको इस विषय में बताऊंगा। मृत लोगों से संपर्क करना क्या बहुत कठिन काम है? कठिन भी है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव। हाँ, लेकिन जो जानता है, अब जो है कई जगहों पर मेरा जाना होता है। अब तो चलिए, एक तो मशीनरी सिस्टम जो आजकल डेवलप की गई है, ईएमएफ रीडर हो गया। आपने देखा कि कोई फिल्म स्टार मरा तो उसकी आत्मा को किसी ने, यूएसए का कोई
उसका फैन था, उसने उसको बुला लिया मशीन में और ऐसे बातें करवा रहा है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई फिजिकल मशीन ऐसी हो सकती है। हाँ ठीक है, अगर कोई एक्सप्लेन करके मुझे बताए कि हम इस तरह से इस चीज को कनेक्शन में लेते हैं, ठीक है। हाँ, विलियम क्रुक्स ने यह जरूर प्रूफ किया है कि जहां पर भी ऐसी एंटिटीज अवेलेबल होंगी वहां पर ईएमएफ रीडर काम करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर आपको बताएगा कि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो रही है। अगर किसी जगह पर ऐसा हो रहा है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वहां कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वहां कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, और वहां पर अगर ईएमएफ रीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हाई इंटेंसिटी को रीड कर रहा है तो इट मींस कि सम वहां पर एंटिटी है। लेकिन आज के टाइम में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी सोचिए, क्योंकि इतने सारे क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड इतने सारे जो है डिवाइसेस बन चुकी हैं, बिना फोन के कोई रहता नहीं है। तो ठीक है, एक नॉर्मल वे में हम फिर भी उसे चेक किया जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर है भी तो आप एक बार नॉर्मल स्टेट में चेक कर लो कि उन डिवाइसेस की ईएमएफ रीडिंग क्या हो रही है, और फिर आप चले जाओ डिवाइसेस को लेके चले जाओ। अगर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईएमएफ रीडिंग हो रही है तो इट मींस कि सम एंटिटी एग्जिस्ट। तो इस तरह से जो घोस्ट हंटर्स हैं या जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आता हूं असली बात पर कि आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। क्या हम मृत लोगों से संपर्क कर सकते हैं? जी हां, आप संपर्क कर सकते हैं। पहली बात तो संपर्क किया जा सकता है। अब इसमें कितना सही है, कितना करना चाहिए, ये मैं आज डिटेल में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा। संपर्क तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आप अपने ध्यान योग से भी कर सकते हैं। ध्यान योग, आप अपने ध्यान योग से भी संपर्क कर सकते हैं। किसको? उन एंटिटीज को जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है बट दे एग्जिस्ट। वो अभी उनको एक रास्ता नहीं मिला है कि वो मूव ऑन कर जाएं और नई बॉडी को एक्वायर कर लें, नए शरीर को धारण कर लें या नए जन्म को प्राप्त कर लें न्यू बॉडी में। वो ऐसा नहीं करते हैं और वो अभी हैं सूक्ष्म रूप में, अभी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए हुए हैं। किसी भी कारण से हो सकता है, वो एक अलग फिलॉसफी वहां पर आ जाएगी कर्म सिद्धांत के, किसके कैसे कर्म है, ठीक है। तो वो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन अगर जिसको प्रेत कहते हैं, जिसको घोस्ट कहते हैं, या फिर जिसको सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एंटिटी कहते हैं, तो अगर ऐसी चीजें हैं, उनको कांटेक्ट करना है आफ्टर डेथ। उनकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिजिकल बॉडी का सिस्टम उनका खत्म हो चुका है, लेकिन सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में वो विद्यमान है तो आप उन्हें क्या संपर्क कर सकते हैं? क्या उनके बारे में जान सकते हैं? जी हां, आप जान सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी जान जाएगा? नहीं जी, कोई भी नहीं जान पाएगा। कोई भी नहीं जान पाएगा। क्या कोई भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला लेगा? टॉम क्रूज कैसे बाइक उड़ा देता है, तो कोई भी उड़ा देगा क्या? नहीं उड़ा देगा ना। प्रैक्टिस करेगा पहले, खूब बाइक चलाएगा, खूब प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना आएगा। क्या कोई भी 100 की स्पीड में ड्राइविंग कर लेगा? नहीं कर लेगा ना। प्रैक्टिस करेगा पहले, अभ्यास करेगा, तब वो उस लेवल की ड्राइविंग कर पाएगा और उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा उस ड्राइविंग में। सीखेगा, कोर्स करेगा, ज्वाइन करेगा ड्राइविंग कोर्स, लर्निंग प्रोसेस से उतरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होगा, फिर चलाना शुरू होगा। तो 100 की स्पीड में नहीं चला पाएगा फिर भी, लेकिन जब चलाएगा, डेली चलाएगा, तो लगभग कुछ महीनों बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि 100 की स्पीड में भी गाड़ी चलेगी तो उसे कंट्रोल कर सकता है। वो एक्सपीरियंस उसे आ जाएगा, वो अनुभव उसे होने लगेगा। लेकिन अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना। तो जब ये कहा जा रहा है कि क्या हम डेड्स को भी, क्या हम डेथ पीपुल्स को भी, जो मृत हैं, उनको भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। जैसे हम गुलाब जामुन खा लेते हैं तो वैसे ही हम नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल है जब एक प्रैक्टिस होगी, जब एक अभ्यास होगा, फोकस का अभ्यास। और इस तरह की जो कई प्रैक्टिसेस हैं
वो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं था। इसीलिए पहली बात तो क्या है कि पैरानॉर्मल टॉक्स जो हैं या फिर इन सब चीज़ों से बात रिलेटेड बातें जो हैं, वो ऐसा नहीं कि भारत का हिस्सा है, वो पूरे विश्व का हिस्सा है। पूरे विश्व की जो पुरानी जनजातियां हैं उन सब में ऐसी बातें हैं। आप ब्राजील के ट्राइबल लोगों में जाएंगे या ब्राजील के नॉर्मल लोगों में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता इन सब विचारों में रहती है। हाँ, अब हमारे यहां जो गवर्नमेंट है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन इसको लॉ के अंदर नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों से पीड़ित लोग भारी संख्या में हैं, उनकी कमी नहीं है। और ऐसा नहीं कि यहीं पर है, विदेशों में भी है। मुझे तो फॉरेन से भी कई कॉल्स आ चुके हैं और ऐसे लोग कॉल आ गए हैं जो इंडियन नहीं है, फॉरेनर हैं, एंड दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम ड्यू टू सम एंटिटी, पैरानॉर्मल एंटिटी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं पूरे विश्व में, और ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ है। तो पहली बात तो यह भी हमें समझना चाहिए। तो यह प्रॉब्लम है एक। अब जो है हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जी हां, ध्यान योग के माध्यम से यह संभव है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ध्यान योग करने का यह कोई उद्देश्य नहीं है। ध्यान योग करने का कोई यह उद्देश्य नहीं। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा डरावनी बात हो जाएगी। कोई डरावनी नहीं है। डरावनी बात आपको फिल्मों ने दिखा दी है। फिल्मों में जो फिल्में, हॉरर मूवीज जो बनती हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में अब बनने लगी मार्केट देखकर, पहले नहीं बनती थी, लेकिन हॉलीवुड में तो बहुत पहले से हॉरर मूवीज का कल्चर है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी स्टोरीज ज्यादा हैं कंपेयर टू इंडिया। कंपेयर टू इंडिया, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ऐसी स्टोरीज ज्यादा हैं जो हाउंटिंग हैं या हॉरर्स हैं। उनके पास ज्यादा कहानियां हैं, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। तो इस कारण से वो ज्यादा हॉरर मूवीज क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। उनके देखा देखी अब इधर भी कई बनाने लगे। बट अब प्रश्न ये है, लेकिन यह आपको उसके विलियम क्रुक्स की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बात कही है कि घोस्ट आर नॉट डीमन। उन्होंने अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी जाकर एक बात प्रूव की। उनके पैरानॉर्मल थ्योरी के प्रचार से एक घटना क्या घटी कि लोगों के अंदर जो भय था, जो डर था कि भाई ऐसी चीजें होती हैं और ऐसी चीजों से हमें डरना चाहिए। नहीं, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये चीजें डराती भी नहीं है। हाँ, परेशान कर सकती हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको मेंटल इलनेस दे सकती हैं, लेकिन ये जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि डर पैदा किया जाता है, एकदम हॉरर, तो वो म्यूजिक और डायलॉग्स और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके वो बनाते हैं, वो कमर्शलाइज करते हैं, एक हॉरर एंटरटेनमेंट आपको देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस थिंग्स आर नॉट डिमॉन। विलियम क्रुक्स ने कहा कि ये जो चीजें हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मनुष्यों में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। इनमें भी कुछ एंटिटीज बुरी भी होती हैं और कुछ अच्छी भी होती हैं, जो बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल वे में जैसे कि आप आम आदमी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो एक तो टेक्निक्स है मीडियम्स का। वहां पर मीडियम की एक टेक्निक चलती है कि मीडियम्स वो लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई, वो अपने ऊपर किसी प्रेतात्मा को, अपने ऊपर किसी एंटिटी को वो कैरी करते हैं और उसके मीडियम से वो कई चीजें बताते हैं। इंडिया में भी, भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और वो जो ऐसे लोग हैं फिर मुझे कई बार संपर्क करते हैं कि हमें तो ध्यान योग में आगे बढ़ना है। बहुत साल पहले, 15 वर्ष पहले, एक माता जी मुझे ऐसे दिल्ली में मिली थी। वो एक मीडियम थी और वो कहती है कि मेरे ऊपर कोई देवी की शक्ति आती है। मैंने तो उनको समझाया कि देखो, देवी की शक्ति तो पहले से हमारे अंदर विद्यमान है, ईश्वरीय शक्ति पहले से हमारे अंदर विद्यमान है, उसे जागृत करना है। वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो कहीं भी बाहर से नहीं आती। बाहर से जितनी भी चीजें आती हैं वो फिर वही चीजें होती हैं जो भटक रही हैं। तो जो है, लेकिन एक आसक्ति, तो वो एक मीडियम की तरह काम करती थी। और ऐसी बात नहीं, दिल्ली में भी मिल जाएंगे लोग आपको, बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे। आप गांवों की बात छोड़िए ना, कुछ लोग कहते हैं ये सब बातें गांवों में है। जी नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी हैं और अच्छे अच्छे फैमिलीज में भी हैं, अच्छे अच्छे फैमिलीज में, ठीक है, पढ़े लिखे परिवारों में। वो जो माता जी जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो खुद भी स्कूल टीचर थी,
पढ़ाया करती थी बच्चों को 10th क्लास तक, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो गई थी। फिर जो है लेकिन परेशान बहुत थी। तो ऐसी एंटिटीज इनको कांटेक्ट करना ये ध्यान योगी के लिए संभव है, लेकिन एक मैच्योर ध्यान योगी के लिए, जिसका फोकस हाईली डेवलप हो चुका है, जिसका कंसंट्रेशन डेवलप हो चुका है, तो वो अपने कंट्रोल रखते हुए ऐसी चीजों को कांटेक्ट कर सकता है। और अगर हमारे पास एक अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ध्यान योग का, अगर हम ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि हम उस ऐसी क्रियाओं में अपना ही नुकसान कर लें। क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ प्लान चिट आदि चीजें करवाई जाती हैं। वैसे तो देखो यहां पर तो हमारे मंदिरों में या फिर गुरुद्वारों या बहुत ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन चर्च या क्रिश्चियनिटी में तो इनको यूज किया जाता है, एज ए हीलिंग पावर भी यूज किया जाता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा चलता है, वहां पर डीमॉन्स के नाम दिए जाते हैं। यहां पर तो सिंपल हम कह देते हैं कि भाई ये भूत प्रेत आदि होते हैं, लेकिन नाम नहीं दिए जाते कि ये डीमॉन है, ये डेविल है, ये इसका नाम ये है, उसका नाम ये। वहां प्रॉपर वे में नाम दिए जाते हैं। तो यहां पर ये समस्या नहीं है, क्योंकि योगी का मन इतना शक्तिशाली होता है, योगी का फोकस इतना डेवलप्ड होता है कि ऐसी चीजें कभी उसे परेशान नहीं कर सकती हैं, और वो ऐसी चीजों पर अपना कंट्रोल रख सकता है। ऐसी चीजों पर वह अपना कंट्रोल रख सकता है, नियंत्रण रख सकता है। तो ध्यान योग के माध्यम से ऐसी चीजों को संपर्क किया जा सकता है, लेकिन ध्यान योग का यह कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत समय पहले, लगभग आज से 10 वर्ष पहले, मैंने इस चीज का खूब अभ्यास किया। मेरा व्यक्तिगत, मैंने पीछे अपने कुछ वीडियोस प्रारंभ में, नहीं तो हमारे चैनल पर एक पैरानॉर्मल नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ चीजें मैंने अपने अनुभव कुछ बताए हुए कि मुझे किस तरह से ऐसी चीजें मिली, और बाद में बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हो गई। यहां तक कि मैं अपनी कोशिश से भी ऐसी चीजों को कांटेक्ट कर लेता, संपर्क कर लेता। नहीं तो किसी नई जगह पर मैं गया, वहां पर मैंने साधना की, ध्यान किया, तो ऐसी चीजें अपने आप अपने बारे में बताने के लिए आ जाती थी, अपना इंट्रोडक्शन देती थी। लेकिन कई बार वो नेगेटिव इंटेंशन से भी आती थी, लेकिन मेरी साधना की अवस्था देखकर, ध्यान को देखकर वो कुछ नहीं करती थी, वो अपना इंट्रोडक्शन देकर चली जाती थी। तो जिस तरह से हम लोगों की जनसंख्या है, उनकी भी जनसंख्या है, वो कहीं हमसे अलग नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, और दे आर नॉट डीमंस। उनको डीमन कहना बंद कर दीजिए। विलियम क्रुक ने यही क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बात की थी। विलियम क्रुक ने जब प्रूफ किया तो बहुत सारे जो चर्च के जो पोप थे वो बड़े खुश हो गए, चलो किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया। तो उन्होंने चर्च में बुलाया, लेकिन जब बुलाया तो उन्होंने उनको डीमन कहा। बोला कि नो, आई डू नॉट मेड एनी एक्सपेरिमेंट ऑन डीमंस। मैं ऐसी चीजों को डीमन नहीं मानता हूं, मैं डेविल नहीं मानता हूं ऐसी चीजों को। वो जस्ट लाइक जैसे हम लोग हैं वैसे वही है। और हमारे जो शास्त्र है इसके बारे में यही बात कहते हैं कि भाई जैसे मनुष्य का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वास्तव में देखिए सूक्ष्म शरीर ही काम कर रहा है। इस फिजिकल बॉडी को यूज कौन कर रहा है? इस फिजिकल बॉडी को सूक्ष्म शरीर ही यूज कर रहा है। बस यूज करते 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 वो ये मान बैठा है कि मैं ही शरीर हूं। यूज करते करते वो ये मान बैठा है, जैसे कोई लोग नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी करते करते कोई फौज में है तो फौजी का आर्मी में जॉब करते 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 रिटायरमेंट के बाद भी उनको लगता है कि मैं आर्मी मैन हूं। जैसे कि फ्रांस में एक वहां के जो क्रांतिकारी थे उनको 7 वर्षों के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया, ब्लैक, बिल्कुल डार्क केज में डाल दिया गया, डार्क में डाल दिया गया उनको 7 इयर्स के लिए। और जब वो वहां से आजादी मिली और जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको अंदर रहने दो। क्यों? क्योंकि हम उसी को अडेप्ट कर चुके हैं 7 इयर्स में। सूर्य की रोशनी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, सूर्य की जो तेज रोशनी आ रही है उसे हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने डार्क केज में, डार्क जो केज था, जो रूम था, उसी में हमको रहने दो। तो इसी तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, इस शरीर में रहते रहते इसी शरीर का आदी हो जाता है।
अब फिर बोलता है मैं तो शरीर ही तो हूं। अरे भाई थोड़ा खुद से अध्ययन करो, नहीं तो बायोलॉजी ही देखो क्या कह रही है शरीर के बारे में, और हमारी नॉलेज परसीविंग जो पावर है, फिजिकल लेवल पर जो नॉलेज परसीविंग पावर है वो कितनी है और कैसी है। इसीलिए कहना पड़ता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के बारे में ही हमको नहीं बता रहा। अब दिमाग भी तो शरीर का ही अंग है, दिमाग के बिना क्या शरीर रहेगा? सबसे अंत में ब्रेन डेड ही तो होता है। तो फिर बताइए कैसे? तो फिर मन दिमाग का हिस्सा थोड़ी ना हो गया, मन शरीर का हिस्सा थोड़ी ना हो गया। तो मन अपना अस्तित्व रखता है, इसीलिए आफ्टर डेथ वो एग्जिस्ट करता है। आफ्टर डेथ वो एग्जिस्ट करता है। हाँ, फिजिकल बॉडी से सेपरेट कर लेगा अपने आप को, बिकॉज उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। जब तक उसको यूज कर पा रहा है तो यूज कर रहा है, लेकिन जहां वो डिस्ट्रॉय हो गया तो यूज के लायक नहीं रह गया। अरे भाई कपड़े फट गए, कोई गाड़ी है खराब हो गई, अगर वो चला सकते हो तो चलाते हो, लेकिन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसको छोड़ना पड़ता है कि भाई अब तो एक खटारा हो चुकी है, चल ही नहीं सकती है, तो आप उसका त्याग कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो क्या गाड़ी खत्म हो गई तो ड्राइवर भी खत्म हो गया? या मन ही तो ड्राइवर है, या मन ही तो ड्राइवर है, तो इसीलिए वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए तो ऐसी एंटिटीज को हम कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं ध्यान योग के माध्यम से। जो लोग ध्यान योग करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ध्यान योग में जो परिपक्व हो चुके हैं, जिनको 5 साल 6 साल ध्यान योग का रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए समय बीत चुका है, और वो ध्यान योग में ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहे हैं, फोकस उनका डेवलप हो रहा है, आनंद की अनुभूति होगी होगी। जब विचार शून्यता आती है तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, और ये अनुभव है, इसको लॉजिक से प्रूव नहीं किया जा सकता। भाई मैंने मिठाई खाया है, मुझे स्वाद आया है, मैं जानता हूं। तुमको स्वाद चाहिए, तुम भी खाओ, लॉजिक क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो खा के ही पता चलेगा ना। तो जो उस एक्सपीरियंस को चाहता है, उस प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा, उस प्रैक्टिस से उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। जब वो उस प्रैक्टिस से आगे बढ़ेगा तभी जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। सिर्फ बातें करने से नहीं हो जाएगी। तो कुछ चीजों के अनुभव के लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, सिर्फ लॉजिकल और आइडियोलॉजिकल होने से नहीं काम चलेगा। इसलिए आइडियलिज्म हमेशा प्रैक्टिकलिटी से हमें दूर लेके चले जाता है। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिकल होने का मतलब डू द प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा? तो ये पॉसिबल है, लेकिन ध्यान योग का यह उद्देश्य नहीं है कि ये सब चीजें, ध्यान योग का उद्देश्य कुछ और है। स्वरूप का आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत है क्योंकि हम अपने अस्तित्व को जाने कि हम हैं कौन, और वहीं पर हमारा सुख है, वहीं पर हमारी शांति है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो भी फॉर्म है वो रियल फॉर्म नहीं है, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो सेंस ऑर्गन का हो, सेंसरी परसेप्शन से आ रहा हो, वो कुछ भी है, वो हमारा रियल फॉर्म नहीं है। वो बायस्ड है, लिमिटेड है, डिपेंडेंट है, परतंत्र है। लेकिन कॉन्शियसनेस जब डेवलप होती है आपको स्वतंत्र करती है, इंद्रियों के बंधन से भी तोड़ती है, आपको बियॉन्ड सेंसेस जाकर ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस से आपको जोड़ती है। ट्रांसेंडेंटल मतलब बियॉन्ड सेंसेस ही होता है, आपको ऐसे एक्सपीरियंस से जोड़ना शुरू कर देती है। तो इट पॉसिबल, बट ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी ध्यान योग में परिपक्व नहीं हुए हैं, ध्यान योग की प्रैक्टिस में अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई तंत्र मंत्र, कोई जुगाड़ करें, हम अच्छे से ध्यान योग कर ले तो भी ये संभव है। लेकिन ये देखिए, एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें, जो लोग ध्यान योग करते हैं वो सबसे पहले अपने ही सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं। आई एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी, उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस तो यही होगा। आई एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी, उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस तो यही होगा। और उसके बाद वो पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हो सकती हैं और हैं जो फिजिकल बॉडी में नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। वी कैन कॉन्टैक्ट देम,
लेकिन ध्यान योग का कोई ये टारगेट नहीं होता, एक बाधा ही होता है ध्यान योग में ऐसा करना, लेकिन किया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है। दूसरी टेक्निक्स भी हैं, इसको प्लैंचेट वगैरह, लेकिन उन सभी में आपका भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। चाहे वो, क्योंकि अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो पुराने लोग हैं विश्व भर में, उन्होंने अलग अलग तरीके से कई प्रैक्टिसेस डेवलप की थी। फ्रांस के अंदर भी डिस्कवरी चैनल में एक बार इस पर पूरा दिखाया जा रहा था कि फ्रांस के अंदर पैरानॉर्मल एंटिटी को कांटेक्ट करने के लिए एक प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन इस तरह की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो कई बार बहुत रिस्की हो सकती हैं। अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी एनर्जी को डेवलप नहीं किया है ध्यान योग की प्रैक्टिस, इसीलिए कई बार जो हीलर्स होते हैं उन्होंने अपने आप को डेवलप तो नहीं किया, लेकिन वो हीलर बनना चाहते हैं, हीलिंग देना चाहते हैं, वो भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने लग जाते हैं। जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, हीलर बनने के पहले अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करो, अपनी जो इनर पर्सनालिटी है, अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसको मजबूत करो। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, जिम करते हैं ना, अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आसन वगैरह करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, एरोबिक्स जो हम करते हैं अपनी बॉडी को मजबूत, फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, वैसे ही ध्यान योग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके सूक्ष्म शरीर को बलवान करती है, अर्थात आपके मन को, मन सिर्फ बाहर से जो हम सोच रहे हैं उतना ही मन नहीं, मन में बहुत सारी चीजें, हमारी मेमोरीज भी हैं, हमारे मन को वो स्ट्रांग बनाता है ध्यान योग। सूक्ष्म शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है ध्यान योग। क्या करता है? हमारे सूक्ष्म शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है ध्यान योग। तो सूक्ष्म शरीर मजबूत हो जाता है ध्यान योग करने से, उसकी बॉडी बिल्डिंग होती है और आप एक इनर से, अंदर से एक मजबूत इंसान बनना शुरू करते हैं। आपके फोकस, आपके कार्य करने का तरीका, उन सब में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है और आपकी जो साइकिक पावर है वो डेवलप हो जाती है। कुछ लोगों की साइकिक पावर कई बार नेचुरली भी डेवलप होती है, वो डिपेंड करता है उनके प्रीवियस वर्थ का भी, की जो साधनाएं हैं वो उसमें जुड़ी रहती हैं। जब हम बियॉन्ड बॉडी एग्जिस्टेंस मानते हैं तो प्रीवियस बर्थ भी उसी पर डिपेंड करता है और आने वाला जन्म भी उसी पर डिपेंड करता है और मोक्ष और मुक्ति भी उसी बात पर डिपेंड करती है। हम आएंगे मोक्ष और मुक्ति के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन सबसे पहली तैयारी तो यही होगी कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को जाने, अपने अंतःकरण को जाने, मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे कार्य कर रहा है हम जाने। और निरंतर ध्यान करने से, निरंतर ध्यान योग का प्रैक्टिस करने से आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो मन है, सूक्ष्म शरीर मन ही है ओवरऑल। एक वर्ड में हम कहें तो वैसे तो उसके कई पार्ट्स हैं, उसमें मेमोरी भी है, उसमें कर्म भी है, तो कई पार्ट्स हैं, 8 तत्व तो बताए जाते हैं पूरी अष्टक में सूक्ष्म शरीर के, लिंग शरीर के, लेकिन सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा हुआ है। लेकिन हम जो हैं इसकी प्रैक्टिस जब हम करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस जब हम करते हैं ध्यान योग का, तो हम कैपेबल होने लग जाते हैं धीरे 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 धीरे। अचानक से कोई सोचे कि हम खूब साधना कर लेते हैं और अचानक से हम नहीं, ये जो क्रिया है अचानक से इसका लाभ नहीं मिलता है। जो लोग डेली बैठते हैं, रोज बैठते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, दे कैन डेवलप देमसेल्व्स। वो अपने आप को विकसित कर सकते हैं ध्यान योग में और अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर सकते हैं। तो वो बाकी जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, जिनको हम एंटिटी बोल रहे हैं, पैरानॉर्मल एंटिटी, उनका संपर्क करना और उनसे डील करना उनके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर मजबूत हो चुका है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनका सूक्ष्म शरीर मजबूत नहीं हुआ है, वो अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो उनको परेशानियां भी हो सकती। हाँ, लेकिन चिंता ना करें, फिल्मों में जैसे हॉरर सीन क्रिएट किया जाता है वैसा कुछ भी होता नहीं है। घटनाएं कुछ और ढंग से घटती हैं और कई बार
वो जितनी परेशानी नहीं दिखाते, मनुष्य के जीवन में उससे कई गुना अधिक परेशानी रहती है। इन सब चीजों के कारण, इन सब चीजों के कारण मनुष्य के जीवन में जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, उससे भी कई गुना अधिक परेशानी रहती है। और ज्यादातर ऐसी चीजें आपको ड्रीम में कांटेक्ट करती हैं, क्योंकि उस समय आप अपने फिजिकल सेंसेस से अलग होकर रहते हैं, तो ड्रीम्स में उनका कांटेक्ट करना, ऐसी चीजें होती हैं। और ऐसी कई अनुभूतियां मेरी खुद की हैं जहां पर ऐसी चीजों से संपर्क बन जाता है, कांटेक्ट। और वो कोई इमेजिनेशन नहीं, वो कोई इमेजिनेशन नहीं। बाकी आप मुझे सुनते हो, आपको फील होता होगा मैं किस फोकस के साथ बोलता हूं किसी बात को। जिस बात का मुझे अनुभव है उसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं। इमेजिनेशन तो हम जैसे कि अभी बैठे इमेजिन करने लगे कि भाई हम अमेरिका में घूम रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ, या फिर हमारी मेमोरी में कोई चीज़ है, हम कहीं पर गए थे तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि फिर से हम वहीं पर घूम रहे हैं, तो वहाँ पर मेमोरी ऐड हो जाती है। इंडिपेंडेंट इमेजिनेशन वहाँ नहीं होता, मेमोरी पर बेस्ड इमेजिनेशन होता है फिर। तो ये कोई इमेजिनेशंस नहीं होती हैं, ये एक्सपीरियंसेस होती हैं, जिसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हम कह सकते हैं। हम अपने ध्यान से, अपने साइकिक पावर को यूज़ करते हुए हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान योग का यह कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें इसलिए किसी भी साधक के लिए इसमें उलझना भी ठीक नहीं है। अगर वो इन सब चीज़ों में उलझने लगे तो उसका पतन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट को रोक देता है, बाउंड कर देता है। लेकिन अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस की जाए तो यह सब बहुत ही सरल विषय है, कोई बड़ी विषय। लेकिन बिना प्रैक्टिस के अगर कोई कोशिश करे, देन दे कैन गेट इन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो ये संभव है, ये पॉसिबल है। अब जो रास्ता मैं जानता हूं और जिस तरीके से मेरी अनुभूतियां, मैंने कई अनुभूतियां ऐसी प्राप्त की हैं, तो उस माध्यम से मैंने, उसके आधार पर मैंने आपको व्याख्याएं दी यहाँ। लेकिन कुछ दूसरी टेक्निक्स भी होती है जिनको तांत्रिक टेक्निक की कैटेगरी में लोग रखते हैं, या प्लैंचेट वगैरह क्रिश्चियनिटी में कुछ चीजें चलती हैं। दे आर डेंजरस थिंग्स, दे आर डेंजरस प्रैक्टिसेस, वहां नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को, अपने सूक्ष्म शरीर को बिल्डअप करके, जब आपका सूक्ष्म शरीर ताकतवर मजबूत हो जाता, फिर जब आप काम करते हैं तो ऐसी चीजें, इसलिए फोकस माइंड, ये जो सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर है, तो मन कैसे, जैसे कि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। अगर हम सूर्य की रोशनी में अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें, लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें, तो वो उसकी किरणों को इकट्ठा कर कर एक पॉइंट पर फोकस कर देती है और वहां आग लग सकती है। सूखा कोई घास हो या कागज हो, वहां जलना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर आ जाती है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो गई। वैसे ही जब मन की शक्तियां कॉन्सेंट्रेट होती हैं, हमारा जो माइंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है आंखों में, कानों में, नाक में और इंद्रियों में, सांसारिक कर्मों में, शरीर में। और जब हम उसको वहां से हटाते हैं और फोकस करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो उसका बिल्डिंग, माइंड की बिल्डिंग शुरू हो जाती है, माइंड की बॉडी बिल्डिंग शुरू हो जाती है, सूक्ष्म शरीर की बॉडी बिल्डिंग शुरू हो जाती है। फिर इसलिए उसे सूक्ष्म शरीर कहा गया, मतलब सटल बॉडी कहा गया। वो डेवलप होना फिर शुरू हो जाता, वो ऐसे, उसकी प्रैक्टिस ऐसे होती है। उसकी प्रैक्टिस सिर्फ जिम में जाकर नहीं हो सकती। वैसे तो संसार का आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर माइंड इन्वॉल्व है, चाहे जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें, माइंड वहां इन्वॉल्व है दूसरी चीजों के लिए। बिना माइंड के इन्वॉल्वमेंट के तो कोई काम नहीं होता, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकती। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो माइंड तो वहां इन्वॉल्व है, लेकिन माइंड अपने लिए इन्वॉल्व नहीं है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप ध्यान योग करते हैं, जब आप ध्यान योग करते हैं, तो माइंड अपने ऊपर काम करता है, मन के ऊपर काम करता है और अपनी बिल्डिंग करता है, अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह मजबूत। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दिए। वैराग्य मतलब कहीं से मन को हटाना। अभ्यास मतलब रिपीटेडली लगाना।
तो जब हम इनका सहारा लेते हैं तो मन मजबूत होता है। पतंजलि योग सूत्र भी इसको कहती है, अभ्यासेन तु को अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कि चित्तवृत्ति निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य इसमें हमें लगना चाहिए। यही श्रेष्ठ मार्ग बताया महर्षि पतंजलि ने। तो एक विज्ञान है योग, और बिना अभ्यास किए हम लॉजिक से समझे कि हमें सारी बात समझ में आ जाएगी, तो नहीं समझ में आएगी। योग एक विज्ञान है और उसे हमें अभ्यास में लाना पड़ेगा। ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, आप इसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं और उठाकर आप जुड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया है, आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए शीघ्र अतिशीघ्र और इससे लाभ उठाइए। बिना ज्वाइन किए तो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे 9661802459। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके कांटेक्ट कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर आप जानकारी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग की। ये आपको आत्मज्ञान की ओर अपना नॉलेज आपको देती है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स शरीर के शुद्धिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, सबको बताया गया। क्या इसमें मेरी फिलॉसफी है? नहीं, ये वर्ल्ड फिलॉसफी का एक ऐसा कोर्स है कि उसका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए, उसके हिसाब से है ये। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स यह कल से शुरू हो रहा है। इसकी क्लासेस कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 जून, आज ही 11 जून है, लेकिन कल से इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, वो इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर आप भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और योगा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या फिर अगर आपको डाउटफुल है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या हम जानना चाहते हैं कि कोर्स कैसे है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो। कल की जो क्लास है आपको फ्री मिलेगी। कल 3:30 बजे की क्लास है। कल की जो क्लास है, कल या हम आपको 2-3 क्लासेस आपके लिए फ्री कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स आगे भविष्य में मिलेंगे। अगर आप युवा हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक और प्रोफेशनल बेस मिल जाए, तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल आइडियाज आपको डेवलप हो जाएंगी और प्रोफेशनल बेस आपको मिल जाएगा कि योग के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहें तो किस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तो इस उद्देश्य से अगर आप चाहते हैं कि कोर्स के डेमो को अगर आप लेना चाहते हैं तो 3-4 दिन के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 3-4 दिन के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इसी नंबर पर 9661802459 पर ही मैसेज करके आप जो है इसको संपर्क करेंगे। और ये नंबर पर आपको अगर पेमेंट, जितने भी पेमेंट्स हैं आपको इस नंबर पे करना है 9113417911। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। लेकिन कांटेक्ट अगर आपको करना है तो फिर उसके लिए दूसरा नंबर है, तो 9661802459। इस नंबर पे आप डिटेल्स लेंगे, इस नंबर पर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट नंबर दूसरा है 9113417911। तो कोर्स का आपको पेमेंट भी करना होगा। कुछ लोगों ने कहा कि क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करिए। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि योगा टीचर जो ट्रेनिंग कोर्स है वो कैसे चलता है, किस प्रकार से इसमें पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो आपको लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, कल 3:30 बजे की क्लास है, दिन में, दोपहर में 3:30 बजे की क्लास है। तो आप उससे पहले जो है अपना मैसेज भेज देंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो उनको तो लिंक भेजा जा चुका है। चलिए, तो इसी के साथ हम चलते हैं। अग्निमय बुद्ध पुस्तक का लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। इसी प्रकार की एस्ट्रो कंसल्टेंसी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आपके मैसेजेस को देखते हैं। स्वर्ण शेल के अभिनंदन है आपका। लवकुश वर्मा जी, संतोष कुमार जी, सृजनी महंता जी, घनश्याम सरोदे जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, नवज्योतिनाथ जी, गोविंद प्रसाद नीमा, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। शिखर शर्मा जी, धर्मेंद्र कुमार जी, हीरालाल यादव जी, राम प्रकाश जी, कन्हई कुमार, सविता नायक, राजू पाल, ओम तत्सत, नरेंद्र माकोड़े, अनुज सिंह, अमन कक्कर जी, जितेंद्र साहू, गंभीर शाह, पिंटू वासवा, योगेश खैरनर, सतीश मास्टर, विष्णुचंद्र मौर्य, एके त्यागी जी। गुरु जी, सूक्ष्म नाड़ी अभी तक डॉक्टर को नहीं हाथ लगी। हाँ, बहुत सारी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिसकी चर्चा योग शास्त्र में मिलती है, लेकिन मेडिकल साइंस उसको नहीं ढूंढ पाई, तो मेडिकल साइंस कोई कंप्लीट भी नहीं ढूंढ पाई। हर चीज को ढूंढ ले ऐसा तो नहीं है, और हमारी अपनी इंद्रियों की सीमा भी है। कन्नौज जी, राम गोपाल जांगीर जी, ऐसा कहते हैं, क्या यह सही बात है? जी हाँ, सही बात है। रूपलाल विश्वकर्मा जी, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है। पारजी जी, कुंवर जी, शर्मा मनोज, जय माता दी। योगेंद्र पंडित जी, सृजनी महंता, बचपन में सपने में मैं भी अपने सूक्ष्म शरीर से किसी एंटिटी को बुला लिया, अब आप मुझे क्या उपदेश देंगे? अब आपको क्या उपदेश दें? सूक्ष्म शरीर से आपने बुला लिया, अब बचपन की बात है, आप अपना अनुभव पूरा बताएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हो, इसके पीछे कई दूसरे प्रभाव भी आते हैं, उस कारण से एक टाइम पर होती हैं, एक टाइम पर नहीं हो पाती हैं। आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क, क्योंकि हर चीज को, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत पर्सनल बात है, तो पर्सनल बात को आप जो है पर्सनली डिस्कस करें। क्योंकि एक और बात है, मैं एक और कहूंगा, ये बातें हैं, बिल्कुल रियल हैं, लेकिन इन बातों का डिस्कशन, जैसे कि कुछ बातों की चर्चाएं हम खुले में नहीं करते हैं, ऐसे एडल्ट टॉक भी हम खुले में नहीं करते, ओपनली नहीं करते, वैसे ही इन बातों को भी हम बच्चों से भी दूर रखते हैं, ऐसी बातों को। और वैसे भी ये जो वीडियो है, ये वीडियो उस कैटेगरी में डाला हुआ है कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स। इस वीडियो के शुरुआत में जब ये शेड्यूल किया जा रहा था, तभी ये डाला गया है कि इट इज नॉट फॉर किड्स, ठीक है? तभी मैं ये सब बातें बोल रहा हूं, ताकि कोई इसमें लीगल इशू इसमें ना आए। और समाज, क्योंकि समाज में ऐसी समस्याएं हैं, परिवार के परिवार बहुत सारे, मैं कहता हूं ना, अगर 100 करोड़ इस देश की जनसंख्या है, 100 करोड़ से ऊपर ही है, लेकिन 100 करोड़ है तो 1 करोड़ लोग तो जरूर इन समस्याओं से पीड़ित हैं, ठीक है? सर, हमारे संस्कार कारण शरीर में, कारण शरीर में, तो क्या सूक्ष्म शरीर में नहीं होते? सूक्ष्म शरीर में भी होते हैं। ये तो सूक्ष्मता का लेवल है ना, कि भाई स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट कारण शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर भी ऐसी अवस्था आती है जहां सूक्ष्म शरीर भी एक्टिव नहीं होता, उसे सुषुप्ति कहा गया है, वहां एक्टिव नहीं होता, तो वहां पर कारण शरीर रहता है, ठीक है? चलिए, अरविंद कुमार जी, सर हमारे संस्कार कारण शरीर में रेकर्स रॉक्स मिसिंग हस्बैंड, कैन आई कॉल माई सोल? कांटेक्ट करिए, समझिए बातों को जो बताया गया। हो सकता है कि वो सोल मूव ऑन कर गई हो, तो हाउ यू विल कॉन्टैक्ट? हाँ, फिर भी पता किया जा सकता है। सविता नायक जी, अभिनंदन है। सृजनी महंता जी, अभिनंदन है। तो कई लोगों का इस प्रस्तुति का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने गुरु जी को देखा हुआ है। जी हाँ, देखा है आपने, सही कहा आपने, जी हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव आपने देखा है। तो इसको हमें समझना है। अब अनुभूतियां तो मुझे कई तरह की है, लेकिन जो है सबकी अनुभूतियों को वो शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब चीजें भी बड़ी पर्सनल होती हैं, और
कई बार जो लोग हैं, परिवार के लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसी एंटिटी से परेशान होते हैं लेकिन किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं। बोलेंगे कि बताइए देखो ये लोग ऐसी चीजों को मानते हैं, या फिर ये लोग जो है पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसा कोई उनको मजाक उड़ाएगा या कोई कहेगा, इस कारण से भी नहीं बताते। और कई बार ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनको एक्चुअल जो इंसिडेंट है उसको हाइड करना पड़ता है उस एनर्जी को कंट्रोल में करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ध्यान योग का उद्देश्य कोई इन सब चीजों को करना नहीं है, इन सब चीजों में उलझना नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग भी सिखाया जाता है, तो हम कई लोगों को हील भी कर सकते हैं अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली अच्छे से डेवलप कर लें। हम ध्यान योग में अपने आप को डेवलप करें पहले, ये जरूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहली बात ये कही कि कोई भी 100 के स्पीड में गाड़ी नहीं दौड़ा सकता, ड्राइविंग नहीं कर सकता। म्यूजिशियन जो है वो कीबोर्ड बजा रहा है, वो देखता भी नहीं है और उसकी अंगुलियां चलती रहती है और बिल्कुल परफेक्ट चलती हैं। एक दिन में नहीं हो गया ना, अभ्यास करते करते हुआ। तो जिनका ध्यान योग का प्रैक्टिस मैच्योर हो जाता है, वो लोग ऐसी एंटिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि वो चाहे भी तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, तो वो अपने आप को, अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर लेते हैं। तो जिनको अपना सूक्ष्म शरीर मजबूत करना है वो ध्यान योग का अभ्यास करें। What soul eat and how they sleep? How they sleep? Yes, they eat and they sleep. Of course, they eat and they sleep. सूक्ष्म लेवल पे चलता है सब कुछ। वो सोते भी हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, वहां पर सूक्ष्म शरीर इनएक्टिव होता है, कारण शरीर होता है। ठीक है, तो कर्म भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कारण शरीर में कर्म नहीं होता, संस्कार होते हैं। तो कर्म, लेकिन सूक्ष्म शरीर में कर्म होता है, और वास्तविक में कर्म करने वाला वही है। इस शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर ही कर्म कर रहा है, मन ही कर्म कर रहा है सारा। ठीक है, तो हमें समझना है। और किसी का कोई पर्सनल मैटर है तो वो संपर्क करें 9661802449 नंबर पे कांटेक्ट कर वह जो है अपने पर्सनल बातों को अगर जानना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर वो डिस्कस कर सकते हैं, टाइम लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंसी और काउंसलिंग उसका थोड़ा सा एस्ट्रो का वो फी होती है, वो आपको देना पड़ता है, और फिर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो बात कर सकते हैं इन टॉपिक पर अगर आप करना चाहें तो। चलिए, सारी जानकारी लेने का मतलब कि आप बात कर सकते हैं। ठीक है, खुली आंखों से भी सपना देख सकते हैं क्या? ख्याली पुलाव। खुली आंखों से जो हम सपना देखते हैं वो इमेजिनेशन है, ख्याली पुलाव है। हाँ, लेकिन खुली आंखों से ड्रीम जैसी ल्यूसिड स्टेट में हम चले जाएं, कभी कभी होता है ऐसा। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं कि हम तो बैठे थे, हम सोए भी नहीं थे, और हमको हल्का सा नशा सा छाना शुरू हुआ और हमें कुछ दिखाई देने लगा। ऐसा भी कुछ लोग अपना अनुभव बताते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो वो एक ल्यूसिड स्टेट में आप जा रहे हैं, लेकिन खुली आंखों से आप इमेजिन कर रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी है। वो कोई ड्रीम नहीं है, वो सपना नहीं है। ठीक है ना, वो बस ख्याली पुलाव ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में, और अभी समय को ध्यान में रखते हुए अभी यहीं पर हम विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।